योग विद्या हमारी बहुत प्राचीन विद्या है। निरोगी काया और स्वस्थ जीवन जीने की एक विधा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 192 देशों के समर्थन के साथ में योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ से 21 जून को मनाने का निश्चय करवाया। निश्चित ही यह भारतीय संस्कृति के लिए गौरवशाली क्षण है और आज हम देखते हैं कि हमारे देश में हर जगह पर, गांव-गांव में, कस्बों में, नगरों में, अलग अलग जगह पर हमारे साधु संतों ने कई तरीके की इसकी गहन अध्ययन करके आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ध्यान के बारे में कई विधाएं दी है। इसी प्रकार हमारे रतलाम नगर के अंदर भी हमारे योग प्रशिक्षक श्री ओम चौरसिया जी पिछले 25-30 सालों से योग का प्रशिक्षण करवा रहे हैं। योग के साथ में कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को दूर करते हैं और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र से कई लोग उनके पास आकर के योग विद्या के माध्यम से अपने शरीर को निरोगी भी रखते हैं, स्वस्थ भी रखते हैं और तात्कालिक कोई शारीरिक की व्याधियां होती है तो उन्हें भी दूर करवाते हैं। मैं आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में उनके द्वारा जो एक सूक्ष्म कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम कि जो नियमित रूप से व्यक्ति करे तो रोज वह स्वस्थ और अपने आप को एक अच्छी अवस्था के अंदर स्वस्थ मन के साथ में आगे बढ़ सकता है, वो मैं आप सब लोगों के सामने आज प्रकाशित कर रहा हूँ। आप इसे देखें, इसे करें, वो अपने आप को स्वस्थ रखें और योग दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग को अपनाएं। योग हमारी भारतीय विद्या एक बड़ी अति प्राचीन विद्या है और जो हमें दुनिया के अंदर एक अलग पहचान दिलाती है। नमस्कार दोस्तों, समय कैसा भी है, घर में रहते हुए हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे सक्रिय रखें, इसके लिए मैं आपको एक संक्षिप्त योग विधान बता रहा हूं। आप देखिए, समझिए और करने का प्रयास कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। अपने आप को इस प्रकार से झुलाइए, जस्ट लाइक एक छोटा सा जंपिंग है ये। अपने आप को इस प्रकार से झुलाते रहिए। श्वास को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया से आपके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी सक्रिय होगी, प्रत्येक मांसपेशी तक रक्त का संचरण तेज होगा। कम से कम आप 1 मिनट लगातार आप इसको कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। अब दोनों पैर को हम खोल कर रखेंगे। अर्ध चंद्रासन 2 प्रकार से किया जाता है, मैं आपको एक विधि बता रहा हूं। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर से श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस प्रकार से श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए हम दाएं बाएं अपने शरीर को इस प्रकार से खींचें। इस प्रक्रिया से आपके पीठ मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां, थाइस की मांसपेशियां, हिप्स की मांसपेशियां सक्रिय होंगी। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इनकी सक्रियता बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ को फैला के रखा हुआ है। श्वास लेते हुए और लौटते समय श्वास छोड़ देंगे। फिर श्वास लेते हुए, लौटते समय श्वास छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया से आपकी छाती के मांसपेशियां, फेफड़ों की ताकत बढ़ती है, पेट की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये 3 प्रक्रिया आप कीजिए। इसके बाद आप सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार आप देखिए। इस प्रकार से दोनों हाथ को हम मिलाकर खड़े रहेंगे, गर्दन सीधी तनी रहेगी। दोनों हाथ उठाते हुए श्वास लेंगे। आते समय दोनों पैर के अंगूठे छूने की कोशिश रहेगी, पर श्वास छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीधे पैर को पीछे ले जाएंगे, उल्टे पैर को मोड़ के रखेंगे पेट पर, गर्दन सीधी सामने है। सर्पासन है, श्वास लेकर हल्का से दोनों पैर को, फिर से सीधे पैर को आगे लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सीधे पैर को पीछे लेकर गए थे। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार है। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको कीजिए। इस प्रकार से हम सूर्य नमस्कार करके अपने आप को फ्री करें, आराम करें। अब बैठकर करने वाली कुछ क्रियाओं का मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखिए, बैठकर करने वाली क्रियाओं में सबसे पहले हम इस प्रकार से पैरों को लंबा करके बैठ जाएंगे। यदि आप बिना हाथ लगाए रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पीछे रख दीजिए।
सबसे पहले पैर के पंजे चलाइए आगे पीछे लगभग 20 बार, पंजों के गोले बनाइए लगभग 20-20 बार, सीधा और उल्टा। ठीक है ना। इसके बाद हम आएंगे बटरफ्लाई के लिए। बटरफ्लाई आपको 50 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है। बटरफ्लाई के बाद में फिर से हम दोनों पैर को लंबा कर देंगे। कोई भी एक पैर हम मोड़ेंगे, जैसे मैंने सीधा पैर मोड़ा है, उल्टे हाथ से हमने घुटने को पकड़ा, अपोजिट तरफ से घुटने को पकड़ना है, सेम साइड को हमको हाथ पीछे रखना है और इस प्रकार से अपने आप को खींचकर पीछे घुमाइए और पीछे देखिए। इस प्रक्रिया से पीठ की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां एक्टिव होंगी, सक्रिय होंगी और आपको काफी अच्छा लगेगा। ये आप 5-5 बार दोनों से कर लीजिए, पर्याप्त है। इस प्रकार से 5-5 बार दोनों से कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बैठकर भी किया जाता है। सीधा पैर मोड़कर रखेंगे, उल्टे पैर को खड़ा रखेंगे, उल्टे ही हाथ से घुटने को पकड़कर तनकर बैठेंगे। यहां आप रुकिए, समय सीमा आपको लेनी चाहिए कि 20 की संख्या हम यहां गिन लें, आपकी समय सीमा पूरी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद यही प्रक्रिया हम सीधे पैर से दोहराएंगे। 20 की संख्या हम गिनेंगे, शांति से आराम से श्वास प्रश्वास को ढीला छोड़ दीजिए। पवन मुक्तासन सीधे पैर से, उल्टे पैर से। अब हम इससे आगे वृषभासन बता रहा हूं मैं। सीधे पैर को उलट दीजिए, उल्टे पैर को सामने की तरफ से मोड़कर सामने रख दीजिए और इसी पैर के घुटने की तरफ आप अपने आप को झुका दीजिए, दोनों हाथ को सामने रख दीजिए और श्वास प्रश्वास आराम से सामान्य। समय सीमा वही 20 की संख्या। यहां आराम से 20 की संख्या गिनिए, तब तक रुके रहिए, आराम से उठ के बैठिए। ठीक है। उसके बाद आप पैर को बदल दीजिए। अब उल्टे पैर को हमने उलट दिया है, सीधे पैर को इस प्रकार से सामने से मोड़ दिया है और फिर हम उसी प्रक्रिया पर आ गए। समय सीमा इसमें भी हमने 20 की रखी है, पर्याप्त होगा 20 की संख्या। आराम से उठकर बैठ जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूं शशकासन। वज्रासन पर इस प्रकार से बैठेंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, अच्छी श्वास भरिए और श्वास छोड़ते 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 आप आगे आइए और हाथ को इस प्रकार से टिकाकर सामने देखते रहिए। आराम से श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। लगभग आपको यहाँ पर 10 श्वास करना चाहिए। फेफड़ों के लिए, पेट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है शशकासन। ठीक है। इसके बाद हम लेटने वाली क्रियाओं पे आएंगे और हम उल्टा लेटेंगे। आराम से उल्टा लेट जाइए, दोनों हाथ को लंबा करके थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। कुछ देर विश्राम ले लीजिए। उसके बाद दोनों कोहनी को इस प्रकार से रखकर, चेहरे को पकड़कर बारी बारी से पैर को चलाएंगे। लगभग 20 बार आपको चलाना है। ठीक है। इसके बाद दोनों हाथ को साइड में रख दीजिए, कंधों के नीचे की तरफ। पैर थोड़े से चौड़े कर सकते हैं आप। ठीक है। पंजे खड़े होंगे और श्वास लेते हुए उठे। 3 से 5 सेकंड श्वास को रोकेंगे और वापस लौट जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेते हुए उठेंगे, श्वास छोड़ते हुए रुक जाएंगे। श्वास लेकर रुकने की समय सीमा आपको 5 सेकंड रखनी चाहिए और लौटते समय श्वास छोड़ देना चाहिए। इस प्रक्रिया को आप 5 बार कम से कम कीजिए। उठकर श्वास लेकर गए और श्वास छोड़ते हुए आए। सर्पासन हमने लिया। इसके बाद मैं आपको विश्राम की प्रक्रिया बता रहा हूं, मकरासन जिसको कहते हैं। यहां आराम कीजिए कुछ देर। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी आराम कीजिए कुछ देर, आपको अच्छा लगे तब तक। ठीक है। इसके बाद हम सीधा लेटकर करने वाली प्रक्रियाओं को करेंगे। सीधा लेट जाइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। इसके बाद हम दोनों पैर को मोड़कर साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग 20 बार सीधी तरफ से करना चाहिए और 20 बार उल्टा। साइकिल कर लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ठीक है। दोनों पैर को मोड़कर रख लीजिए। पहले सीधे पैर को पकड़िए, पेट पर दबाइए और 10 की संख्या यहां पर गिन लीजिए दबाकर। 10 की संख्या यहां गिनकर इसको छोड़ दीजिए। फिर उल्टे पैर को भी पकड़कर पेट पर दबा देंगे और 10 की संख्या लगभग हम गिनेंगे।
और लौट जाएंगे। पांच पांच बार दोनों पैर से हमें करनी है। ठीक है, ये सुप्त पवन मुक्तासन का एक पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद दोनों पैर को चौड़ा कर दीजिए, दोनों हाथ भी चौड़ा रख दीजिए, दोनों घुटनों को इस प्रकार से दाएं बाएं गिराइए। योग में इसके अलग अलग नाम हैं, पर कुल मिलाकर ये सुप्त कटि चक्रासन है। ठीक है, कटि मुद्रा है। ठीक है ना। इसके बाद दोनों पैर को लंबा करके दोनों हाथ को तान दीजिए और पेट में गहरे गहरे श्वास प्रश्वास सब चलने दीजिए। यहां देखेंगे आप, श्वास लेते समय पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते समय पेट को खाली कर दीजिए। इसको कहते हैं योग में ताड़ागी मुद्रा। आपको कम से कम 5 बार करना चाहिए। इससे फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी, डायफ्राम की शक्ति बढ़ेगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद आप विश्राम कीजिए। शवासन है ये, एक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास को ढीला छोड़ दीजिए, अपने विश्राम पर ध्यान दीजिए। विश्राम कंप्लीट करने के बाद आप उठकर बैठें। और अब मैं आपको बताता हूं प्राणायाम की प्रक्रियाएं, कुछ जरूरी प्राथमिक स्तर के कुछ प्राणायाम जो सभी को लगभग करना चाहिए। प्राणायामों में सबसे अधिक प्रसिद्ध प्राणायाम है भस्त्रिका, और वो उत्तम भी है, उपयुक्त भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका, जो 2 विधि से किया जा सकता है। एक कंधे की तरफ से हम कर सकते हैं, एक हाथों के सहारे हम कर सकते हैं। देखेंगे, सबसे पहले कंधों की तरफ, गर्दन तनी हुई, छाती उठी हुई, कमर सीधी तनी हुई, दोनों हाथ थाइस पर घुटने पर रखें। कंधों को उठाकर इस प्रकार से कंधों को झटकते हुए श्वास को फेंक दें। आराम से मध्यम गति में करेंगे, लगभग 20 बार, और समय के साथ बढ़ते हुए हम इसको 50 तक लेके जाएं। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है हाथों के साथ करने के लिए। दोनों हाथ को उठाइए और जैसे हमने कंधे को झटका था उसी प्रकार से हाथ से झटक देंगे श्वास को। फेफड़ों की सारी गंदगी को बाहर फेंकने के लिए भस्त्रिका का प्रयोग किया जाता है, जो 2 विधि मैंने आपको बताई, जिसे आपको कम से कम 20 बार करना चाहिए और समय के साथ बढ़ते बढ़ते 50 तक जाना चाहिए। इसके बाद जो भस्त्रिका हमने किया है उसकी वजह से जो उष्णता पैदा हुई है उसको शांत करने के लिए हम नाक से गहरा श्वास लेंगे और मुंह से ऐसे करके पूरा मुंह से श्वास को छोड़ देंगे। नाक से गहरी श्वास ली, ऐसे हमने लंबा छोड़ दिया। इसको लगभग आप 5 बार करें। 5 बार करते ही आपकी सारी थकान उतर जाएगी। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। बहुत ही सामान्य तरीके से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अनुलोम विलोम करने के लिए सारी श्वास को पहले बाहर निकाल दीजिए। अंगूठे से सीधे नाक को पग बंद कर दीजिए। उंगली की तरफ से धीमी गति से श्वास लीजिए। एक सेकंड के लिए रोकिए और अंगूठे की तरफ छोड़ दीजिए। फिर अंगूठे की तरफ से लीजिए, रोकिए, उंगलियों की तरफ छोड़ दीजिए। लेने और छोड़ने की समय सीमा समान होनी चाहिए और रोकने की समय सीमा मुश्किल से 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड, करीब 10-10 बार दोनों से प्राथमिक स्तर से हमें करना चाहिए। इससे आपको शारीरिक और मानसिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। 5-5 बार, 10-10 बार नियमित करेंगे। उसके बाद शांति से आप बैठेंगे। दोनों नाक से गहरी श्वास लेंगे, नाक को पकड़ेंगे, हल्का सिर को उठा लेंगे। 5 सेकंड के अंदर अंदर श्वास को वापस छोड़ देंगे। कुछ सेकंड फिर से यहां रुकेंगे। इस प्रक्रिया को आप बार बार कीजिए, 3 बार से 5 बार। यह आपको एकदम मानसिक शांति और आराम प्रदान करेगी। इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा योग का कार्यक्रम है।
जो आपके लिए नियमित करने के लिए है, आप कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।